अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम रहीम गुल है और मेरे चैनल का नाम दियाची है। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने, लाइक करने और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज मिल सके। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू करें वो है मेरी ज़िंदगी है तू। मेरी ज़िंदगी है तू बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गया है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा था जिस तरह की ड्रामा चल रही थी, स्टोरी चल रही थी, मैंने कहा इसके आगे मज़ा आएगा, आई डोंट नो क्या होगा। लेकिन ये ड्रामा ऐसे हो गया जिसे सिमट गया, ठीक है। आयरा को उससे मोहब्बत हो गई, उसने इजहार कर दिया, उन दोनों की शादी शुरू हो गई। तो मुझे ऐसा लगा कि इसके जो मुखालिफ हैं खावर और जो इफ्रा है वो दोनों आपस में मिल जाएंगे और इन दोनों का पेचअप करवाएंगे, ठीक है। और वही हुआ, ठीक है। शादी हो रही थी, ठीक है। शादी से पहले आयरा को आई डोंट नो क्या सूझी, उसने कहा मैंने खावर के साथ बहुत बहुत बुरा किया, मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। जब वो वहाँ गई, उससे माफ़ी मांगी तो उस खावर कुछ ज़्यादा ही उछल रहा था। तुम इससे शादी करोगी, तुम यही डिज़र्व करती हो, तुम ऐसी हो, तुम फलां, तुम ढिमकानी, मैं तुम्हारी औकात को जानती हूँ, तुम इस लड़के से मोहब्बत करती हो, ये लड़का तो यानी कि नामर्द है, ये वो वगैरह। फिर उसने क्या किया, ठीक है। आयरा ने उसे इशारा किया कि अब जैसे तुम चाहो वैसे करो। उसने जैसे थप्पड़ मारा तो उसका कान बंद हो गया। अली रहमान को मैं ये कहना चाहूँगा कि यार तुमने ये करेक्टर क्यों किया, ठीक है। तुमने एक लड़के से, कल के आए हुए लड़के से इतना ज़ोर से थप्पड़ लगा, तुम्हारे जगह पर मुझे बहुत बुरा लगा, ठीक है। ये करेक्टर कोई भी कर सकता था, लेकिन अली रहमान ने ये करेक्टर क्यों किया, बस उसे मार ही खानी थी, ठीक है। फिर उसके बाद वो आयरा की यूनिवर्सिटी जाता है, ठीक है। वहाँ ज़बरदस्ती आयरा का हाथ पकड़कर उसे लेकर जा रहा होता है। हालांकि उसकी माँ उसे भड़काती है, ठीक है। उसकी माँ कहती है कि तुम एक नंबर के चवल इंसान हो, तुमने मार खाकर आ गए हो, थप्पड़ खाकर आ गए हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। फिर उसे कहती है कि आई हेट रिजेक्शन, ठीक है। तुम्हारे बाप ने भी मुझे रिजेक्ट किया था, ठीक है, तो मैं आज तक वो नहीं भूली। तो इस लड़की ने तुम्हें रिजेक्ट किया तो मुझे बहुत बुरा लगा। कुछ भी करो उस लड़की को अपने लिए, या कुछ भी करो उस दोनों का रिश्ता ख़त्म करो। फिर वो इसी जज्बात में आकर उसकी यूनिवर्सिटी जाता है, वहाँ भी मार खाकर आ जाता है। अब इफ्रा और वो दोनों मिल जाते हैं, उन दोनों का प्लान होता है। अब उसने कामयार को पार्टी में बुलाते हैं, ठीक है। फिर उसे आई डोंट नो शराब की क्या चीज़ बुलाते हैं, वो अपने होश हवास में नहीं होता। फिर वो आयरा के घर छोड़ देता है। तो फिर मैंने ऐसा लगा कि अब यहाँ पर तमाशा होगा, आयरा निकलेगी घर से और उसका बाप निकलेगा। वो कहते कि ये है तुम्हारी पसंद। उसका बाप नहीं चाह रहा होता, ठीक है, कि इन दोनों की शादी हो, ठीक है। लेकिन वो अपनी बेटी के लिए मजबूर होता है, तो फिर वो मान जाता है, ठीक है। उसके बाद जब कामयार उनके घर आता है और नशे में की हालत में होता है, मुझे ऐसा लगा कि उसका बाप अब यहाँ पर अपनी बेटी को कहेगा कि ये देखो, जिन लोगों को बुरी आदत हो ना, वो अपनी आदतें इतनी जल्दी नहीं छोड़ते, ठीक है। ये देखो, ये फिर उसी नशे की हालत में है और इसने तुमसे जो वादे किए हैं खुद को बदलने के, वो उसने तोड़ दिया है, ठीक है। लेकिन उसके बाप ने क्या किया है, घर में ये कह के इमरजेंसी ये वो वगैरह, तो उसे लेकर उसके घर चला गया। और रास्ते में उसने ऐसी बातें की और उसका बाप चुप करके बातें सुन रहा है, ठीक है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, उसके बाप को एक वावेला करना चाहिए था, शोर करना चाहिए था कि ये क्या तमाशा है, ठीक है, ये तुम क्या कर रहे हो। आयरा को भी बताना चाहिए, लेकिन उसने नहीं बताया। फिर अगले दिन वो सोता रहा, ठीक है। सोता रहा। उसने जब सुबह उठा, उसको थोड़ा सा भी याद नहीं कि मुझे वो लड़की मुझे लेकर गई थी और उस पार्टी में आई डोंट नो क्या हुआ, कुछ भी हुआ, आई डोंट नो, उसे कुछ भी याद नहीं है, ठीक है। फिर वो माफ़ी तलाफ़ी मांगता है, आयरा इसके इंतज़ार में होती है कि कामयाब फ़ोन नहीं उठा रहा। फिर वो उसके घर चली जाती है। मुझे तो ये समझ रहे थे कि आयरा, पहले तो तुम इससे इतनी नफ़रत करती थी, उसके घर वाले तुम्हारे ससुराल है, उस पर तुम्हारा क्या इंप्रेशन जाएगा। तुम उसके घर मुंह उठाकर चली जाती हो अपने दोस्त के साथ, फिर वो उसके साथ लड़ती है, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे, तुम ये है वो वगैरह। उसके बाद वो उन दोनों की शादी होती है। जैसे ही शादी हो रही होती है, ठीक है, अचानक से सबको मैसेज आ जाता है, सबको वीडियो आ जाती है। सब लोग वीडियो देखकर परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये क्या कामयाब, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ख़ानदान का जनाजा निकाल दिया, तुमने ये किया, तुमने वो किया, ठीक है। आयरा को पता था, ठीक है, बल्कि सबको पता था। एक मैसेज या एक वीडियो अचानक से सबके मोबाइलों में आई, तो ये एक पूरा प्लान था इस रिश्ते को, इस शादी को तोड़ने के लिए।
तो आयरा किस तरह जज्बात में आकर उसने कहा कि नहीं मैंने शादी नहीं करनी, वहाँ से रोती धोती वहाँ से चलकर उठ चली गई। ठीक है। और काम्यार को क्यों नहीं अंदाज़ा हो रहा, वो अभी अपने गम में डूबा हुआ है, उसे ये क्यों नहीं ख्याल पड़ रहा कि ये वीडियो अचानक से कहाँ से आई। ठीक है। अगर है भी सही तो मेरी माजी में थी, अब मैं ऐसा नहीं हूँ। ठीक है। वो एक दिन में जब वो देर से सोता रहा और फिर देर से उठा तो इसका ये मतलब हुआ कि मैं आई डोंट नो क्या कर रहा था, अय्याशियाँ कर रहा था। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है। आयरा की मोहब्बत बस यही थी। हाँ, अब ड्रामे को उसने और खिंचाना था तो उन दोनों की शादी कर देते तो ये ड्रामा तो ख़त्म हो जाता। इन दोनों की केमिस्ट्री वगैरह क्या थी आई डोंट नो, कुछ भी ना होता। तो इन्होंने क्या किया है कि अब ये डाल दिया है, अब रिश्ता तोड़ दिया है, अब इस ड्रामे को और घसीटेंगे। ठीक है, ज़बरदस्ती। हालांकि इस ड्रामे में कुछ भी नहीं है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आप लोगों को ऐसा लग रहा है? आप लोगों ने अपना फीडबैक मुझे लाजमी देना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। मिलते एक नई वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़।